जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इसके कॉन्सेप्ट एजुकेशन पे। आइए, जो हम लोग को बचा हुआ अनुच्छेद था उसके बारे में फिर से पढ़ते हैं। क्या फिर से पढ़ते हैं? इसके पहले का अनुच्छेद, इसके पहले का वीडियो में है। तो आज लगभग हम लोग सारा अनुच्छेद को कवर कर लिए हैं। इसके अगला वीडियो में आप लोग को जैसा कमेंट आएगा वहां से शुरू किया जाएगा और पूरा पॉलिटी हम लोग बारी बारी से मेन टॉपिक को खत्म करेंगे। जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये नहीं कि जहां से क्वेश्चन नहीं आता है उसको भी पढ़ते रहेंगे, नहीं। जहां से मेन एग्जाम में क्वेश्चन बनता है उस टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं। जिस टॉपिक से एग्जाम में जीके जीएस का रिलेटेड जहां से क्वेश्चन आता है उस टॉपिक को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। पक्का एकदम पूरा करेंगे, बढ़िया से एकदम याद करते हुए पूरा करेंगे। आइए हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं। जो बचा हुआ अनुच्छेद था 335 में क्या है? सेवाओं के लिए, जैसे नौकरी में SC ST का आरक्षण, सेवाओं के लिए जैसे पदों पर, किस पद पर कितना आरक्षण रहेगा SC ST का, उसका चर्चा अनुच्छेद 335 में है। 335 अनुच्छेद में है कि सेवाओं के क्षेत्र में या पदों पर उनका आरक्षण कितना % रहेगा, उसका चर्चा अनुच्छेद 335 में। और 338 में क्या है? SC आयोग। क्या? SC आयोग। और 338 के 1 में क्या है? ST आयोग। क्या? ST आयोग। अनुसूचित जनजाति आयोग, जनजाति आयोग और अनुसूचित जाति आयोग। 338 में है SC आयोग और 338 के A में है ST आयोग। क्या? ST आयोग। 340 में क्या है? OBC आयोग। OBC आयोग OBC के आरक्षण के लिए है, OBC आयोग बनाया गया है। और 300 SC आयोग अनुसूचित जाति के लिए, ST आयोग अनुसूचित जनजाति के लिए। आइए 343 में क्या है? 343 में है कि राज्य भाषा हिंदी होगा। जिससे पूरा भारत की भाषा, मेन भाषा जो है वो हिंदी होगा। क्या? पूरा राज्य के भाषा हिंदी होगा। और लिपि, क्या? लिपि पूछेगा तो देवनागरी। क्या? जैसे पूरा राज्य भाषा, पूरा भारत के भाषा मेनली रूप से हिंदी होगा और उसका लिपि जो है वो लिपि देवनागरी होगा। इस बात का चर्चा अनुच्छेद 243 में 243 में कहा गया है कि हमारे भारत का भाषा हिंदी होगा और लिपि देवनागरी होगा। और 350 के A में क्या कहा गया कि मातृभाषा, क्या? प्राथमिक स्कूल जो है 1 से 5 तक होता है। प्राथमिक स्कूल में जिस राज्य में, जिस क्षेत्र में वो स्कूल है उस क्षेत्र की भाषा में ही पढ़ाई होगा। क्या? उस क्षेत्र के भाषा में, यानी मातृभाषा में ही प्राथमिक स्कूल में शिक्षा का सुविधा दिया जाएगा। जिस राज्य में, मान के चलिए कि हम लोग के क्षेत्र में मगही प्रसिद्ध है, तो मगही में शिक्षा मिलेगा। हिंदी पर हिंदी में शिक्षा मिलेगा। अगर मान के चलिए कि से तमिल है तो तमिल में ही शिक्षा मिलेगा। प्राथमिक स्कूल तक 1 से 5 तक प्राथमिक स्कूल तक कोशिश होगा कि अपना मातृभाषा में ही शिक्षा दिया जाए, यानी हिंदी में ही शिक्षा दिया जाए। और 351 में क्या है? हिंदी भाषा के विकास के लिए सरकार प्रयास करेगी। सरकार प्रयास कर रही है, करेगी। क्या? 351 में है कि भारत सरकार, क्या? भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, हिंदी भाषा के विकास के लिए प्रयास करेगी। हिंदी को ऊपर ले जाने का प्रयास करेगी कि सारा हिंदी का बहुत ज्यादा विकास हो और हिंदी के विकास के लिए प्रयास करेगी। अनुच्छेद 351 में। 335 में क्या है? सेवाओं या पदों के क्षेत्र में SC ST का आरक्षण। 338 में क्या है? SC आयोग। 338 के A में क्या है? ST आयोग। 340 में क्या है? OBC आयोग। 343 में क्या है? राजभाषा होगा हिंदी, उसका लिपि जो है देवनागरी होगा। और 350 के में क्या है? प्राथमिक स्कूल में मातृभाषा में ही शिक्षा दिया जाएगा। और 351 में क्या है कि हिंदी भाषा के लिए सरकार, हिंदी भाषा के विकास के लिए सरकार प्रयास करेगी। आइए 352 अनुच्छेद देखते हैं। 352
56 और 60 को रिलेट कर लीजिएगा। 352, 56 और 60। 352 में क्या है, बाह्य आक्रमण हो गया, चाहे आंतरिक विद्रोह हो गया, सशस्त्र के विद्रोह, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो गया, तो उसको में भारत में आपातकाल लगाया जाएगा। वो अनुच्छेद कितना है, वर्णन है 352 में। और 356 तो जान ही रहे होंगे आप लोग, राष्ट्रपति शासन। क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा 356 अनुच्छेद के तहत। 360 में क्या है, वित्तीय आपात। क्या, वित्तीय आपात। आइए इसको फिर से देख लेते हैं। हाँ, आइए अनुच्छेद 352 में क्या है कि बाह्य आक्रमण, आंतरिक विद्रोह, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह और बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगाया जाएगा। ये आपातकाल 3 बार लग चुका है, 62 में, 71 में और 75 में। और 356 में क्या है, तो 356 में राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन लगता है तो सभी को पता है राष्ट्रपति शासन कितना बार लग चुका है। 360 में क्या है, वित्तीय आपात। क्या, वित्तीय आपात, जब खाए पिए की भूखमरी हो जाता है उस समय वित्तीय आपात लगता है। अब वित्तीय आपात अभी तक अपने भाग में नहीं है, भारत के भाग में नहीं है, अभी तक नहीं लगा है। क्या, अभी तक वित्तीय आपात भारत में नहीं लगा है। अभी तक वित्तीय आपात भारत में नहीं लगा है। अनुच्छेद कितना में वर्णन है, 360 में। बाह्य आक्रमण के आधार पर पूछ देगा कि आपातकाल कब लगेगा, कितना अनुच्छेद में, 352, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात। अब आते हैं 65। केंद्र का आदेश का पालन नहीं करने पर राष्ट्रपति शासन लगेगा राज्य पर। के, राज्य पर। मान चलिए केंद्र का शासन जो है, किस तरह से राज्य को चलाना है, उस तरह से अगर राज्य नहीं उस राज्य का शासन चला पाएगा तो उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगेगा अनुच्छेद 365 के तहत। अनुच्छेद 365 के तहत मान चलिए कि बिहार में बढ़िया ढंग से शासन नहीं हो रहा है, जैसे केंद्र के अनुसार जैसे शासन चलना चाहिए वैसे शासन नहीं चल रहा है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा अनुच्छेद 365 के तहत। 368 में क्या है, संविधान संशोधन। अगर आने वाले दिन में किसी तरह का मान के चलिए कि हमको कुछ चीज का जरूरत है तो उसको संविधान में संशोधन करना है, तो उसी के चलते संविधान में संशोधन रखा गया अनुच्छेद 368 में। 368 में क्या है, संविधान संशोधन। क्वेश्चन यहाँ से आता है। 369 में क्या है, राज्य सूची पर विधि बनाने का शक्ति है। क्या, केंद्र के पास शक्ति है कि वो राज्य सूची पर भी विधि बना सकता है, अनुच्छेद 369 में। 370 तो आप लोग जान ही रहे होंगे, इसको से तो भली बार परिचित हो गए। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा जो पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ है अभी, सब बोल देता सीधे कि 370 खत्म। 370 पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ है, कुछ जो है उसको में से भाग हटाया गया है। आइए इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। 335 में क्या है, सेवाओं या पदों पर SC/ST का आरक्षण। 338 में क्या है, SC आयोग। और 338 के ए में क्या है, ST आयोग। और 340 में क्या है, 340 में है OBC आयोग। और 343 में राज्य भाषा होगा हिंदी और उसका लिपि होगा देवनागरी। और 350 के में मातृभाषा में ही सरकार प्राथमिक स्कूल तक कम से कम शिक्षा देगा। 350 के में। 351 में क्या है, हिंदी के विकास के लिए सरकार प्रयास करेगी। क्या, हिंदी के विकास के लिए सरकार प्रयास करेगी। 352 में क्या है, बाह्य आक्रमण और आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगाया जा सकता है। और ये 3 बार लग चुका है, 62 में, 71 में और 75 में। और 356 में क्या है, तो जान रहे होंगे भली भांति आप लोग, राष्ट्रपति शासन। और 360 में क्या है, वित्तीय आपात, जो अभी तक पूछता है वित्तीय आपात से क्वेश्चन कि कौन सा आपात अभी तक भारत में नहीं लगा, तो वित्तीय आपात। वित्तीय आपात का चर्चा अनुच्छेद 360 में। 365 में क्या है कि केंद्र का आदेश का पालन जब नहीं करेगा राज्य,
यह केंद्र के अनुसार जब राज्य का शासन नहीं ठीक ढंग से चल रहा है तो उस स्थिति में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा अनुच्छेद 365 के तहत। 368 में क्या है? संविधान संशोधन, जहां जरूरत होगा संसद को वहां संविधान में संशोधन करेगा, वो 368 में है। 369 में क्या है कि राज्य सूची पर केंद्र सरकार का शक्ति है कि वो विधि बना सकता है। 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा जो अभी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है, उसको में से कुछ भाग हटाया गया है, सीधे आदमी कह रहा था कि खत्म। 370 खत्म। आइए इसके अगला चैप्टर हम लोग कहाँ से उठाए, आप लोग कमेंट कीजिए और चैनल को बढ़ाने में आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए। वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। और इसके आगे हम लोग क्या करें, कौन सा चैप्टर उठाएं, आप लोग कमेंट में दीजिए। उसके बाद हम लोग उस चैप्टर पर विचार करेंगे और वीडियो लाएंगे। धन्यवाद।